हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश मौर्य। आपको ज्ञान सेतु में आपका स्वागत है। मैं यूपी टेट की तैयारी के लिए आपको शुरू से हर एक सिलेबस का हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक एक एक करके समझाऊंगा, उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। इस सीरीज में मैं आज शुरू करने जा रहा हूं आपका पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वृद्धि और विकास। तो हम वृद्धि और विकास शुरू करने से पहले हम जान लें कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे वृद्धि और विकास होते क्या हैं, इनमें क्या संबंध है, इनमें क्या अंतर है, इनकी हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वृद्धि और विकास। वृद्धि का अर्थ क्या हुआ कि आप वृद्धि का अर्थ समझते हैं। ग्रोथ का मतलब है कि बच्चे के शरीर के अंदर होने वाले मापने योग्य वृद्धि या मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन है। अब देखिए, अब ग्रोथ का, अब हम भी वृद्धि का मतलब क्या समझे। जैसे एक बच्चा है, छोटा सा है, वो जब बड़ा होता है, एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के साथ साथ उसके शरीर के पार्ट बढ़ते हैं। जैसे उसके हाथ, पैर, इन सब का विकास होता है, शरीर की हड्डियों की संख्या बढ़ती है। तो ये सब आते हैं वृद्धि के अंदर। हम बात करते हैं अब इसका दूसरा पार्ट, डेवलपमेंट, जिसको हम विकास के नाम से जानते हैं। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है बच्चे का मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक परिवर्तनों में सुधार या क्षमता और व्यवहार के कौशल में वृद्धि होती है। ठीक है, तो वृद्धि का मतलब क्या हुआ, बच्चे का शारीरिक परिवर्तन। विकास का मतलब क्या हुआ, बच्चे का मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक परिवर्तनों में सुधार। अब आते हैं वृद्धि की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। ठीक है, वृद्धि की पहली विशेषता होती है कि यह शरीर के आकार और वजन की बढ़ोतरी करता है। जैसे बच्चा छोटा है तो उसका वजन कम होता है, जैसे वो बड़ा होता है तो उसका वजन बढ़ता है, तो उसका आकार भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है। ठीक है, इसमें शारीरिक परिवर्तन भी होता है, ये आप समझ ही रहे हैं। इसमें इसकी वृद्धि को मापा जा सकता है। जैसे 1 साल का मतलब 5 साल का बच्चा की हाइट कम से कम 1.5 से 2 फीट, जैसे जैसे वो बढ़ेगा, वो बाल्यावस्था में जाएगा, उसकी हाइट 4 फीट, 6 फीट, 4 फीट में हो जाएगी। ठीक है, अब यह मात्रात्मक होता है। मतलब मात्रात्मक का मतलब ये होता है कि इसे मापा जा सकता है। क्या किया जाता है, मापा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह एक निश्चित समय तक बढ़ती है। आप जानते ही हैं कि निश्चित समय का तात्पर्य यह हुआ कि आप जैसे आप अवस्था से बाल्यावस्था में गए, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में गए, किशोरावस्था तक कहा जाता है कि आपकी शरीर का आकार और वजन में परिवर्तन होता है। शरीर इसके बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, लेकिन विकास हमेशा चलता रहता है। क्या कह सकते हैं, यह सीमित होती है। ग्रोथ का उदाहरण, अब ग्रोथ में उदाहरण क्या क्या हैं। जैसे इसमें लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, दांत का निकलना। तो 3 साल में, अब इसका उदाहरण समझ लीजिए, 3 साल में बच्चा 90 सेंटीमीटर का, 90 सेंटीमीटर मतलब मान के चलिए 2.5 फीट। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। वजन 12 केजी से 15 केजी। यही बच्चा जब 6 साल का हो जाता है, उसकी हाइट 3 फीट के करीब पहुंच जाती है, वजन 20-22 केजी पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये जो हो गया, ये वृद्धि की विशेषता हो गई। अब हम बात करेंगे विकास की विशेषता के बारे में। विकास की मुख्य विशेषता नंबर 1, आप इसको समझ लीजिए। नंबर 1, इसमें क्या होता है, मानसिक होता है। मानसिक मतलब उनके मस्तिष्क का जो विकास हो। भावात्मक मतलब उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, बच्चा किस मतलब कैसे सेंसिटिवनेस उसका होगा, वो विकास के बारे में बताएगा।
सामाजिक विकास मतलब बच्चा समाज में कैसे रह रहा है, कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों के मतलब आदर करना चाहिए, मतलब उनके सामाजिक विकास को होता है। नैतिक मतलब उसका आचरण कैसा है, इसके बारे में जब परिवर्तन आते हैं तो वो विकास बात करते हैं इसका। ये विकास को दर्शाता है, ठीक है। अब किसी के मानसिक विकास को तो नापा नहीं जा सकता कि कोई कितना इमोशनल है, कितना भावात्मक, उसे नापा नहीं जाता। इसका मतलब ये क्या है कि इसे केवल देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। यह क्या होता है, गुणात्मक होता है। यह जन्म से मृत्यु तक जीवन भर चलती रहती है, यह असीमित होती है, ठीक है। अब इसमें क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इनके 6 क्षेत्र मुख्यतः जाने जाते हैं। जैसे फिजिकल मतलब चलना, दौड़ना, पकड़ना और संतुलन बनाना। मानसिक मतलब संज्ञानात्मक, सोचना, समझना, याद रखना और समस्या को हल करना। भाषा का विकास मतलब भाषा के विकास में बच्चा बोलना, सुनना और पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देता है। भावात्मक में खुश होना, गुस्सा होना, भावनाओं को समझना, ठीक है। आपने सर कौन कौन समझ लिया, संज्ञात्मक, भाषा विकास, भावात्मक। अब हम बात करते हैं सामाजिक। सामाजिक में बच्चा क्या करता है, मित्रता बनाता है, करता है, समाज में व्यवहार करना सीखता है, सही और गलत का पहचान करना जानता है, अच्छे संस्कार को विकसित करना होता है। ये सब नैतिक विकास के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, बच्चा सही गलत पहचानने लगा, बच्चा दूसरों की मदद करने लगा, बच्चा सही तरीके से बोलने और समझने लगा, ठीक है। ये हो गया विकास की मुख्य विशेषता। अब हम बात करते हैं इन दोनों में अंतर को, ठीक है। अब कई पॉइंट में हम इनके अंतर को समझ सकते हैं। जैसे इनके स्वरूप के आधार पे, प्रकृति के आधार पे, प्रकार के आधार पे। कैसे, स्वरूप, प्रकृति, प्रकार, क्षेत्र, समय, सीमा और उदाहरण के आधार पर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वृद्धि एवं विकास में अंतर को समझ सकते हैं। पहला, जैसे शरीर में बदलाव, ये जब शरीर में बदलाव होता है जिसको हम वृद्धि जानते हैं। और डेवलपमेंट में क्या होता है, यही व्यवहार और क्षमता में बदलाव होता है। इसकी प्रकृति, इसे जैसे शरीर में बदलाव है तो उसको नापा जा सकता है। और डेवलपमेंट में मानसिक विकास, भावात्मक विकास या नैतिक विकास या सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास को मापा नहीं जा सकता है। मतलब मापना को ही बोलते हैं, ये मात्रात्मक होता है। और ना मापा जाने के मतलब इसको कहते हैं गुण होता है, जो उसको गुणात्मक कहते हैं। यह केवल शारीरिक होता है। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक सभी रूप में पाया जाता है। यह एक निश्चित समय तक चलता है। यह क्या होता है, जन्म से मृत्यु तक जीवन भर चलता रहता है। यह सीमित होता है और यह असीमित होता है, ठीक है। लंबाई बढ़ना और लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये आपका ग्रोथ होता है, जिसे वृद्धि कहते हैं। और सोचना, समझना, बोलना और व्यवहार में सुधार करना, इसको क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आज एक टॉपिक समझ लिया। हम 10 ही मिनट के समय में आपको एक टॉपिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में समझाने का प्रयास किए, जिसमें आपको ये पूरी तरीके से समझ लीजिए कि वृद्धि और विकास क्या होते हैं, ठीक है। अब एक बार हम इसका माइंड मैप बना लेते हैं, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, वृद्धि और विकास। अब वृद्धि में, ठीक है, थोड़ा राइटिंग खराब है, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ये एक चैप्टर पढ़ा आपने वृद्धि, दूसरा पढ़ा आपने विकास, ठीक है। वृद्धि में आप सीधा समझो, वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि वृद्धि मापी जा सकती है और विकास को मापा नहीं जा सकता है। जिसे मापा जा सकता है, मापा किसे जा सकता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ होती है, उसको मापा जाता है। क्या भाव को मापा जा सकता है, क्या किसी के सामाजिक समझ को मापा जा सकता है, नहीं मापा जाता है, इसे नहीं मापा जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी। अब इसके बारे में और हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, मैं सतीश मौर्य आपको इसी चैनल पे हमेशा ज्ञान क्षेत्र पे आपको यूपी टेट के संबंधित सारी जानकारी, पूरा सिलेबस सहित
पेपर तक तैयारी कराऊंगा जो आपके पेपर उपयोगी होंगे और पेपर में आएंगे। हम मान के चलते हैं कि यूपी टेट आपका इस सीरीज से, इस चैनल से आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।